तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 का यानी कि प्रश्नावली संख्या 1.2 का जो इससे पहले वीडियो में हम लोग किए हुए थे, कुछ क्वेश्चन वहां पे बाकी रह गया था जो कि इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। यानी कि प्रश्नावली संख्या 1.2 को इसमें हम लोग समाप्त करेंगे। जितना इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है सभी को क्या करेंगे, हम लोग आसानी से उसको बनाने का तरीका जानेंगे, किस प्रकार से आप लोग आसानी से उसको बना पाएंगे और कैसे बनाएंगे कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आपको भी सीखना है तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो चलिए अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्या दिए हुए, प्रश्नावली 1.2 का हम लोग 3 नंबर तक कर चुके थे, चौथा नंबर से यहाँ बाकी था जो कि हम लोग यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि HCF 306 और 657 का यहाँ पे दिए हुआ है, कितना है 9 है, यानी कि HCF बराबर यहाँ 9 दिए हुआ है। और यहाँ से निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, यानी कि 306 है 657 है, यानी इसी का क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और HCF यहाँ दिए हुआ है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है। एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग जब इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या पहले लिखना है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, यहाँ पे क्या लिखना है, हम जानते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ क्या होता है HCF गुना कितना होता है, LCM होता है, यानी कि HCF गुना क्या होता है, LCM होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि ये एक फार्मूला है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, पहले लिखना है हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ HCF का मान दिए हुआ है और उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या यहाँ पे दिए हुआ है, गुणनफल यानी कि इसको गुणा कर देना है। उसके बाद यहाँ से निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब एलसीएम बराबर लिखेंगे तो इधर HCF जो है इसके साथ गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो इसके भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा। यानी कि हम लोग इधर से ऐसे इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, यानी कि जब LCM बराबर लिखेंगे HCF जो है इसके बटा में आ जाएगा, यानी LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या क्या है, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, यानी कि 306 है। तो क्या करेंगे, 306 है, उसके बाद गुना, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 306 गुना कितना करेंगे, 657 कर देंगे। उसके बाद बटा में क्या है, HCF, तो HCF कितना दिए हुआ है, 9 दिए हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखें कुछ कटने वाला इसमें है या नहीं। तो यहाँ 9 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 3 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 3 और 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 चौका 36 यानी कि 34 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, 34 में 657 से गुना कर देना है। तो 34 में जब 657 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। यानी कि आप लोग गुना करके यहाँ देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए, क्योंकि 34 में जब 657 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22,338 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम निकल कर आ चुका है। आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, कोई HCF दे देगा, एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो यही फॉर्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा। या आपके पास एलसीएम दे देगा, कहेगा HCF को ज्ञात करे, तो बात एक ही होगा। जब एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो एलसीएम को इधर लाएंगे, HCF निकालने के लिए कहेगा तो एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे, HCF इधर लाकर HCF निकाल देंगे। यानी कि जब हम लोग यहाँ से एलसीएम को निकाले हैं तो कितना आ गया, 22,338, यानी कि यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन था ये हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न ले लिए हुए हैं, क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6n, यानी कि 6 प्राकृत संख्या अगर लेते हैं तो क्या वो 0 पे समाप्त होगा। ये हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जांचना है, यानी कि साबित करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n को यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे, लिखेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 4
अनुसार डॉट 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 ये क्या होगा, यहाँ अनंत तक जाएगा, यानी कि यहाँ n जो है प्राकृत संख्या है, तो हम लोग मान लिए हैं कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, प्राकृत संख्या, तो अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पे मान रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर लेते हैं n1, यानी कि n के जगह पे 1 लेंगे तो यहाँ 6 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे n2 लेते हैं तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 पर पावर 2 है, यानी कि 2 बार ये गुना में होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। 36 में फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हो जाएगा, और 6 3 18 3 21 हो जाएगा, यानी 216 हो जाएगा। यानी इसके 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि हम लोग 1 2 यहाँ पे लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 पे समाप्त ही नहीं हो सकता है। 0 पे समाप्त होने का यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसके लास्ट में 0 आना चाहिए, यानी कि 0 पे समाप्त होना चाहिए। तो ये जो है 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, यानी 0 आएगा ही नहीं। आप लोग कितना भी बड़ा संख्या इसमें रख दीजिएगा, 6 पे पावर अगर 10 भी रख दीजिएगा, फिर भी इसके लास्ट में क्या 6 ही आएगा, आपके पास यहाँ 0 आने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को पूरा अब निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से पता चल चुका है कि 0 पे अंत नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना है, इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे कि इसीलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसी को लैंग्वेज में लिख दिए हैं। यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ने में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप लोग उसी चीज को अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो आप लोगों के लिए बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग इसमें जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन में क्या दिए हुआ है, उसको हम लोग समझकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले लिए हैं, क्या है, व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना जो है भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि व्याख्या करना है कि यहाँ जो दिए हुआ ये वाला और ये वाला भाज्य क्यों है। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात ये है कि भाज्य होता क्या है, यानी कि किसी और संख्या से भी क्या हो जाए, भाग लग जाए, पूरा पूरी कट जाए, वो क्या होता है, भाज्य होता है। यानी कि यहाँ पे भाज्य आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मान लिया जाए 6 यहाँ दिए हुआ है, अगर इसको कहेगा ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो अभाज्य कौन सा संख्या होता है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भाग ना लगे, वो अभाज्य होता है। लेकिन भाज्य क्या होता है, किसी और संख्या से भी इसमें भाग लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 6 हो जाएगा, और दूसरा अगर इसमें किया जाए तो दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि अन्य किसी और से भी इसमें क्या लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है, यानी कि इसको 2 खंड में बांट दे रहा है, यानी कि भाज्य है ये। जब यहाँ पे ये भाज्य है तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, दिया गया संख्या जो है अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, जिसके वजह से क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों का जवाब आपको इसी प्रकार से देना है। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए अगर 6 पे ही पूछ देगा कि भाज्य है तो क्यों है, यहाँ क्यों का जवाब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, ये जो है अन्य संख्या से भी विभाज्य है, इसके वजह से क्या होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से जवाब दे देना है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर इसके हिसाब से चलना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 7 गुना 11 है, उसके बाद यहाँ 13 है, उसके बाद प्लस का यहाँ 13 है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से हम लोग 13 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जब 13 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 11 होगा। अब यहाँ से 13 बाहर ले चुके हैं तो 13 बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे 13 है, यानी कि इसमें 1 बच जाएगा क्योंकि 13 बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 11 7 77 हो जाएगा, 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो, इसलिए यहाँ पे क्या किए, इसको लिख लिए हैं। अब अगले यहाँ पे क्या है कि 7 गुना 6 है, उसके बाद 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, यानी कि 1 है, उसके बाद अब यहाँ पे प्लस का 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 को छोड़कर बाकी सबको यहाँ हम लोग क्या करेंगे, गुना में लिख लेंगे। गुना में लिखने के बाद में यहाँ प्लस का 5 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब चलिए
इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। 24 में जब यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी कि 144 आ गया। अब 144 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो 4 7 28 की यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 7 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। फिर हासिल 3 बचा, 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 1008 यहाँ से आ गया। अब उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 है तो 5 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 5 गुना 1009 यहाँ पे आ गया है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना यहाँ पे 1009 ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप लोग इसको लिखना चाहिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिखता होगा कि यहाँ पे जो है अन्य संख्या से भी इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी इसमें भाग लग जाने वाला है। उसके बाद इसमें भी, यानी कि ये जो संख्या है यहाँ पे अगर इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो यहाँ 5 से भी लग जाएगा, यानी कि अन्य किसी भी संख्या से लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ से स्पष्ट हमको पता चल गया है, यहाँ किसी और संख्या से भाग लग जा रहा है, इसमें भी किसी और संख्या से भाग लग जा रहा है, एक और स्वयं को छोड़ाकर। यानी कि इसमें अगर 5 से गुना कर दिया जाए फिर 5 से इसमें भाग किया जाए तो भाग इसमें लग जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है ये भाज्य है। अब यहाँ पे कह देगा क्यों है, तो यहाँ से हम लोग इस दोनों को देखते हुए यहाँ रीजन के साथ हम लोग क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिए गए संख्या, यानी कि जो संख्या यहाँ पे दिए हुआ है उसको लिख देंगे। इतना और इतना जो है कई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, यानी कि ये दोनों जो संख्या यहाँ पे दिए हुआ है कई संख्याओं से यहाँ क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ये और ये संख्या जो है भाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे कि अतः संख्या जो दिए हुआ है भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दिए गए संख्या जो है कई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, अतः ये संख्या जो है भाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है ताकि यहाँ पे समझाने में थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अन्य संख्या से भी यहाँ विभाज्य है, इसके बाद यहाँ भी पता चल रहा है कि अन्य संख्या से भी विभाज्य है। इस वजह से इसी को क्या करना है, लैंग्वेज में हम लोग को लिख देना है कि दिए गए संख्या जो है कई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, जिसके वजह से यहाँ जो संख्या दिया गया है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपको रीजन भी बता दिया गया है। अगर आप लोग इस प्रकार से एग्जाम में बनाइएगा तो वहां पे आपको नंबर नहीं काटा जाएगा, फुल नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। अब लास्ट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत ही इजी है। वहां पे कुछ लैंग्वेज दे दिए हुआ है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को ले लिए हैं। यहाँ पे क्या है, 7 नंबर में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि इस प्रकार से कुछ वहां पे पथ दिए हुआ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया को कितना मिनट लगता है, यहाँ 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि इसे कहने का अर्थ यह है कि सोनिया जो है एक चक्कर लगा रही है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। और रवि का जो है, यानी कि रवि का कितना लग रहा है, यहाँ पे 12 मिनट ही लग रहा है। तो इसे कहने का अर्थ है कि जब दोनों एक ही साथ चलेगा तो वो कितने देर बाद जो है एक ही स्थान पे वो मिल जाएगा, यानी कि वो एक ही स्थान पे दोनों कितने मिनट बाद यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ से सोनिया चलना शुरू की तो इसको राउंड करने में, एक राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ पे सोनिया द्वारा कितना लग रहा है, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। और इसी को ये 12 मिनट में कर ले रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइएगा कि अगर सोनिया यहाँ पे एक राउंड जाएगी तो इसको 18 मिनट लगेगा, लेकिन ये 12 मिनट में ही क्या कर लेगा, इस पथ को पूरा कर लेगा। 12 मिनट में ये पूरा कर लेगा। पूरा करने के बाद में 18वां मिनट पे वो आधा आ जाएगा, यानी कि एक पूरा करने के बाद में फिर से वो क्या होगा, आधा पूरा कर लेगा। अगर दूसरा राउंड हो तो दूसरा राउंड में यानी कि 36
मिनट में क्या होगा, सोनिया का 2 राउंड पूरा हो जाएगा। 36 मिनट में क्या होगा, सोनिया का यहाँ पे 2 राउंड पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका 12 दूना 24 यानी कि 24 मिनट में ही क्या होगा, रवि का पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रवि का जब स्पीड यहाँ से तेज है, तेज स्पीड है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो सोनिया जो है 36 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है, 2 राउंड इसको तय कर रही है। तो यहाँ रवि जो है 36 मिनट में कितना कर लेगा, 3 राउंड इसको कर लेगा। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कितने मिनट बाद यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ 18 दूना 36 यानी कि 2 राउंड पूरा करने में यहाँ कितना लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। लेकिन 36 मिनट में ये 3 राउंड को पूरा कर लेगा। तो यहाँ राउंड नहीं पूछ रहा है कितने राउंड लगेगा, यहाँ पे सिर्फ मिनट पूछ रहा है। यानी कि 36 मिनट के बाद जो है ये दोनों एक ही स्थान पे पहुंच जाएंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थान पे जो है मिल जाएंगे। भले ही इसका 2 राउंड हो रहा है, यानी कि सोनिया का 2 राउंड हो रहा है और रवि का यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 राउंड हो जा रहा है। फिर भी यहाँ पे मिनट पूछा जा रहा है, तो मिनट के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 36 मिनट में 2 राउंड होगा, तो यहाँ 36 मिनट में रवि का जो है 3 राउंड यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर पता चल गया होगा, क्या होगा, यहाँ से 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना हो तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। लेकिन अब सॉल्व जब करना हो तो उसको लैंग्वेज में कैसे लिखकर सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर में लगा समय, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुआ है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, रवि द्वारा जो है मैदान का एक चक्कर में लगा समय जो है कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, रवि द्वारा 12 मिनट है और यहाँ से सोनिया द्वारा कितना है, 18 मिनट है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डॉट डॉट लिखे, इसके जगह पे आप लोग इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा कि रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर में लगा समय, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम भी निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एलसीएम ऑफ कितना का, 18 और 12 का। जो 18 और 12 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग का एलसीएम आता होगा, इस प्रकार से आप लोग निकालना सीखे होइएगा। जैसे यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से लगाएंगे, यहाँ 3 एकम 3 1, यानी 1 1 आ गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना यानी 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ से कितना आ गया, 36 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। जिस प्रकार से इससे पहले हम लोग यहाँ पे चित्र द्वारा समझे हैं, अगर आपको वो चीज समझ में आ गया होगा तो आपके माइंड में आ गया होगा कि एलसीएम भी निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि देख लीजिएगा बड़ा क्वेश्चन इसको छोड़ ही देते हैं। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ने में बड़ा लग रहा है, बस इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ही रहता है वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसमें ऐसा चीज को समझा कर लिख देता है जो कि वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कितना इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाते तो अपने से ये क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको समझा दिया गया है कि किस प्रकार से, आपको फिगर द्वारा भी बता दिया गया है कि कैसे वहां पे पहुंचेगा, कितना मिनट में पहुंचेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहां से एलसीएम निकाल दीजिएगा, निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आपका ये जो 1.2 है चैप्टर खत्म हो चुका है। ये प्रश्नावली संख्या 1.2 जो है यहाँ से आज समाप्त हो चुका है। अगर चैप्टर 1.2 में आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा या कहीं भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग वहां पे मेंशन कीजिएगा कि आपको कहां पे समझ में नहीं आया है, आपको फिर से बताया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वहां से आपको फिर से बताया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।